Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a body traveling along a straight line path travels first half of the distance with velocity 7 meter per second. During the travel time of the second half of the distance, first half time is traveled with a velocity 14 meter per second and second half time is traveled with a velocity 21 meter per second. Then the average velocity of the body during the journey is option A 14 meter per second, option B 10 meter per second, option C 9 meter per second, option D 12 meter per second. So to understand this question, we need to understand about the concept of average velocity. So average velocity की जब हम बात करते हैं, so basically it is defined as the ratio of displacement of the body upon the total time taken. ठीक है ना? So to understand this question, let's suppose we have a straight line path. ठीक है, इसमें फर्स्ट हाफ बोला गया है. फर्स्ट हाफ दैट इज s/2 मान लेते हैं. टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं इस पाथ लेंथ का s. तो s/2 ये स्पीड से चल रहा है 7 मीटर पर सेकेंड. राइट, इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ड्यूरिंग द ट्रेवल टाइम ऑफ द सेकेंड हाफ, ये जो सेकेंड हाफ है इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट हाफ टाइम दैट मीन्स लेट्स सपोज मान लेते हैं फर्स्ट हाफ टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया s1 और स्पीड है उसकी 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? फर्स्ट हाफ टाइम यानी कि इसको अगर मैं मान लूँ t है, टाइम t1 है, एंड यहाँ से इसको देख सकते हैं हम, इसको मान लेते हैं s2. ये चल रहा है 21 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है. ठीक है ना? और t1 t2 क्या है? बेसिकली इट इज t/2. अगर टोटल हाफ s/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए t टाइम लग रहा है तो t1 उसमें t/2 होगा, t2 उसमें t/2 होगा. तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमारे पास गिवन है. राइट, अगर हम ध्यान से देखें तो हम पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल का या बॉडी का देखें, सो इट विल बी लेट्स से s. ठीक, जस्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम. सो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ का टाइम हम मान लेते हैं t लेट्स से, और टू बी प्रिसाइज t डैश बोल देते हैं. तो t डैश को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर? t डैश विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो ये आ जाएगा s/14. क्लियर? ये मिल गया t डैश. अब सिमिलरली वी विल कैलकुलेट t1. सो t1 क्या आएगा हमारे लिए? t1 विल बी व्हाट, इट कैन बी रिटन एज t1 विल बी डिस्टेंस s1 है और स्पीड है उसकी 14. सिमिलरली t2 क्या है हमारे पास? t2 इज s2 अपॉन स्पीड है 21. ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई. बस हमें अब क्या करना होगा, s1 और s2 को इन टर्म्स ऑफ s निकालने की कोशिश करनी है. ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन t1 और t2 सेम है. t1 t2 सेम है, दैट मीन्स ये दोनों को इक्वेट किया जा सकता है. सिंस दोनों हाफ ऑफ टाइम बोला गया, t1 t2 सेम, तो वी कैन राइट s1/14 विल बी इक्वल्स टू s2/21. राइट, सो यहाँ से हम देख सकते हैं 7 2 सा 7 3 सा, सो 3s1 विल बी इक्वल्स टू 2s2. एंड ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम फिगर s1 प्लस s2 क्या है? s/2 है. राइट, तो यहाँ से s1 की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो s1 को मैं 2/3s2 लिख सकता हूँ. यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, s1 की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट 2/3s2 प्लस s2 विल बी इक्वल्स टू s/2. सो यहाँ से हम s2 इन टर्म्स ऑफ s निकाल पा रहे हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं 5/3 s2 विल बी इक्वल्स टू s/2. सो s2 की क्या वैल्यू आ रही है? s2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/10 s. राइट, तो ये मिल गया s2 हमें s के टर्म्स में. क्लियर? यहाँ से s2 मिल गया हमें, तो हमें सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s1 ऑल्सो. देयरफॉर क्या लिख सकेंगे हम? s1 आ जाएगा हमारे पास, s2 मिल गया 3/10, तो s1 विल बी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अगेन, s1 होता है हमारे पास 2/3 s2 आया है 3/10, तो ये हो जाएगा 1/5 s. तो s1 s2 हमें मिल गया, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग t1 t2 निकाल सकते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट t1 क्या आ जाएगा हमारे पास? t1 क्या था हमारे पास? s1/14. अब s1 तो हमें मिल चुका है, s1 क्या मिला है? s/5.
तो s by 14 into 5 will be 70. ठीक है ना, ये मिल गया हमें, एंड इट विल बी इन सेकेंड्स. सिमिलरली T2 की क्या बात हुई थी, T2 था S2 अपॉन 21. S2 क्या मिला है 3/10. सो 3/210 S, राइट. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी S अपॉन 70 अगेन सेकेंड्स. ठीक है ना, क्योंकि टाइम सेम भी आना चाहिए था. हमें पता है कि हमने देखा T1 T2 सेम है, तो ये वैल्यू सेम ही आएगी, तो आ भी रही है. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से देयरफॉर जो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि s है अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम फर्स्ट t डैश था वो था s by 14, और s T1 T2 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा s by 35, राइट. सो एस एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 35 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 49, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 490 अपॉन 49 दैट इज 10. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शन देखें तो बी करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.